अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम माहौल का मुताला हिस्सा दुआ हमारा इत्तिखा इस किताब का सबक नंबर 6 पत्थर का ज़माना हजरी अहद पत्थर के हथियार पढ़ेंगे। 6.1 ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें किस्में। ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में। फिर पत्थर के ज़माने के हथियार। अब 6.1 ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में। फ़र्ज़ कीजिए हमें ज़मीन में कोई चमकदार चीज़ धंसी हुई दिखाई देती है, तब उसे बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? शायद हम उसे उंगलियों से कुरेदने की कोशिश करेंगे। इसमें कामयाब ना हो तो कोई सख्त टहनी तलाश करके उस टहनी से कुरेद कर देखेंगे। इसमें भी नाकाम रहे तो कोई छोटा सा नोकदार पत्थर तलाश करके लाएंगे। इससे ज़रूर काम बन जाएगा। इससे भी काम ना हो सके तो हमें लोहे की सलाख लानी होगी। यहाँ ये बात जहन में आती है कि काम की ज़रूरत के मुताबिक वसाइल का इंतखाब करना होता है। जी हाँ, सही बात है। यानी जो जैसा काम है और इस काम को मुकम्मल करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, वही इस्तेमाल करे तो वो काम आसानी से हो सकता है। अब आगे देखिए। वसाइल के इंतखाब की बुनियाद ज़ैल की 4 बातों पर है। नंबर 1 है वसाइल की दस्तयाबी, फिर कम से कम वसाइल, कम से कम वक्त और कम से कम तवानाई का इस्तेमाल। फिर नंबर 3 पे है देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद। नंबर 4 वसाइल के इस्तेमाल की मशक़ से हासिल शुदा महारत। चंपांज़ी जैसे बंदर भी सख्त बीज या सख्त खौल वाले फल तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह चींटी के घरों में से चींटियाँ पकड़ने के लिए टहनियों का इस्तेमाल करते हैं। इंसान भी जानवरों की हड्डियाँ, पत्थर, खुश्क लकड़ियाँ और टहनियाँ वगैरह वसाइल का इस्तेमाल करता ही था। देखिए, पहले ज़माने में इंसान भी जिस तरह जानवर इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का, इसी तरह इंसान भी पत्थर का और लकड़ी का इस्तेमाल किया करता था। अब आगे मुसलसल बारीक बीनी से मुशाहिदे, तजुर्बे और क़ुव्वत तख़य्युल की बुनियाद पर यह बात इंसान के जहन में आ गई कि लाठियाँ, टहनियाँ, हड्डियाँ और पत्थर को तराश कर उनसे काम में मदद ली जाए तो काम अच्छे तरीके से अंजाम पाता है। इसके अलावा वो ये भी समझ गया कि इन चीज़ों को हस्ब ख्वाहिश शक्ल दी जा सकती है। सही बात है। पहले ज़माने का इंसान जो ना लकड़ी, हड्डी का इस्तेमाल करके उसको अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करता था, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल किया करता था। गुज़िश्ता सबक में हमने देखा कि हुनरमंद इंसान के बाक़ियात के साथ पत्थर के हथियार मिले। ये हथियार इन बाक़ियात के आसपास मिले, इसलिए कहा जा सकता है कि ये उनसे ही बनाए होंगे। लेकिन क्या वो सिर्फ पत्थर के हथियार ही बनाता था? इसका जवाब नहीं में देना होगा, क्योंकि वो दूसरी चीज़ों से भी हथियार बनाता था। इसके बावजूद इंसान ने लाखों बरस पहले जो हथियार देखिए, ये हथियार बनाए हुए हैं इंसानों के पूरे। नंबर 1 है ना पत्थर दिया हुआ है, गोल पत्थर तोड़ने का हथियार। नंबर 2 चीनी गोल पत्थर का हथौड़ा, पत्थर की परतों को तोड़ने वाला हथियार। हड्डी की बड़ी सुई, सींग की कुदाल खोदने वाला हथियार। इस तरह से दिए हुए बनाए थे। इनमें से पत्थर ही के हथियार मिले हैं, हड्डियों के हथियार साद ही मिले हैं, साद यानी कम। लाठियाँ और टहनियाँ ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें होने की वजह से उनसे बनाए हुए इस ज़माने के हथियार अमूमन हाथ नहीं आए। पत्थर के ज़माने के हथियार अब क्या है देखिए। जिस ज़माने के हथियारों में खुसूसन पत्थर के हथियार मिलते हैं, उस ज़माने को हम पत्थर का ज़माना कहते हैं।
यानी पत्थर के हथियार मिलते हैं, पत्थर से ही बनाए हुए, दूसरी चीज़ों से नहीं। हथियारों की शक्ल और किस्मों की बुनियाद पर पत्थर के ज़माने को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, यानी किया जाता है। पत्थर का कदीम ज़माना यानी एकदम पुराना ज़माना, फिर दूसरा पत्थर का वस्ती ज़माना यानी दरमियानी ज़माना, बीच का ज़माना, और पत्थर का जदीद ज़माना यानी आज का ज़माना। इस तरह से आज के ज़माने में हम रहते हैं, पत्थर के जदीद ज़माने में हम लोग आज रहते हैं। पत्थर का कदीम ज़माना देखिए, पत्थर के कदीम ज़माने के हुनरमंद इंसान, सीधी पुश्त वाले इंसान दोनों ही ने ज़रब लगाकर हथियार बनाने वाला तरीका इस्तेमाल किया। एक गोल पत्थर को दूसरे गोल पत्थर पर टपक कर पत्थर की परतें निकालने को ज़रब लगाने की टेक्निक या तरीका कहते हैं। पत्थर के ज़माने के इस तरीके से बनाए हुए इब्तदाई हथियार बद्धे और बेडोल थे। इन हथियारों में सिर्फ एक सिमत में थोड़ी सी धार होती थी। इन धारों को तोड़ने वाले हथियार कहते थे। देखिए, तोड़ने वाले हथियार यानी उसमें एक ही सिम एक धार होती थी बस, यानी चाकू की तरह होते थे ये। इनका इस्तेमाल सिर्फ सख्त खौल वाले फल और हड्डियां तोड़ने के लिए किया जा सकता था। हुनरमंद इंसान के बनाए हुए हथियार इसी किस्म के थे। हुनरमंद इंसान शिकार करने की टेक्निक से पूरी तरह वाकिफ न था। ये बात उनके हथियारों से समझ में आती है। ऐसे हथियार बनाते वक्त पत्थर के धारदार छिलके निकलते थे। वो इन छिलकों को चमड़े में लगे गोश्त को खुरच कर निकालने, गोश्त या दीगर खाने की चीज़ों के टुकड़े करने, असा या लाठी छीलने वगैरह कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। देखिए, यानी ये हथियारों को वो जो है ना, खाना खाने के लिए गोश्त वगैरह, गोश्तखोर इंसान था पहले भी, आज भी है, लेकिन ज़्यादातर शिकार करके गोश्त खाते थे, तो चमड़े से गोश्त निकालने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता था। इतना ही नहीं, खाने की चीज़ों के टुकड़े भी करने के लिए इसे इस्तेमाल करते थे, छिलके वगैरह, फल वगैरह के लिए। सीधी पुश्त वाले इंसानों ने भी हथियार बनाए। हुनरमंद इंसानों के हथियारों के मुकाबले में उनके हथियार मसलन दस्ती, कुल्हाड़ी और फरसी ज़्यादा मुतनासिब थे। फरसी यानी फैले हुए फल का बसौला, तेशा, सुडोल हथियार बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले जहन में इसका खाका बनाया जाए। ऐसा होने पर ही उसे अमली शक्ल दी जा सकती है। सीधी पुश्त वाला इंसान पहले ही सोच लेता था कि उसे जो हथियार बनाना है उसकी शक्ल क्या होगी। पत्थर की छोटी परतें निकालने के लिए उसने 12 सिंगा के सींग जैसे चीज़ों का हथौड़ा इस्तेमाल किया। उनके देखिए हथियार इस शक्ल के होते थे। देखिए, 12 सिंगा का बड़ा हथौड़ा, छोटी परतों की मज़ीद बारीक परतें बनाना, फिर तोड़ने वाला हथौड़ा, पत्थर का हथौड़ा, बड़ी परतों की मज़ीद छोटी परतें बनाना, दस्ती, कुल्हाड़ी वगैरह इस तरह से। अलावा इन टुकड़ों को मज़ीद बारीक करके ज़्यादा पतली धार की एक खरचनी और तेशा बनाया। गर्ज वो अपने काम की ज़रूरत के एतबार से मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल करता था। देखिए, अब आगे आइए। इसलाह शुदा हथियारों की वजह से सीधी पुश्त वाले इंसान की ग़िज़ा के तनों में भी इजाफा हुआ, लेकिन क्योंकि अब इसके लिए छोटे बड़े जानवरों का शिकार करना मुमकिन हो गया था। उनमें ख़ास तौर पर हरन, खरगोश, जंगली भैंसा जैसे जानवर शामिल थे। ताकतवर इंसान ने पत्थर के हथियार बनाने की टेक्निक में मज़ीद तरक्की की। वो छोटी जसामत के हथियार बनाने लगा। अक्लमंद इंसान ने पत्थर के हथियार बनाने की टेक्निक में इनकलाबी तब्दीली लाई। उसने पत्थरों से लंबी और पतली परत निकालने के लिए हथियार बनाने में पेशरफ्त की। इस लंबी परत से उसने चाकू, तेशा, बड़ी सुइयाँ और छेनी जैसी मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार बनाए। ये हथियार और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए वो चकमाक, पत्थर की किस्म के कमियां पत्थर, हाथी दांत जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करने लगा था। चकमाक मतलब उसे मखनातीस कहेंगे, मखनातीस पत्थर का भी वो इस्तेमाल करने लगा। और ऐसे पत्थर
चिकने पत्थर को भी कह सकते हैं हम, या कहते हैं कि जिसे घसने से चिंगारी या आग पैदा होती है, इस तरह से। आगे देखिए, अक्लमंद इंसान ने हथियार बनाने की टेक्निक, माहौल के इल्म और ग़िज़ा हासिल करने के तरीक़ों में खूब तरक्की की थी, इसलिए एक ही मकाम पर ज़्यादा मुद्दत तक क़याम करना उसके लिए मुमकिन हुआ। अक्लमंद इंसान के ग्रोह झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगे थे। वो बाज़ इज्तिमाई त्यौहार भी मनाने लगे थे। ऐसा तस्लीम किया जाता है कि उनकी बनाई हुई बहुत सी फ़नकाराना चीज़ों और गारों में बनी हुई तस्वीरों का इन त्योहारों से ताल्लुक़ रहा होगा। अक्लमंद इंसान ज़ेवरात इस्तेमाल करने लगा था। देखिए, पत्थर वगैरह के ये ज़ेवरात अक्लमंद इंसान इस्तेमाल करता था। इस ज़माने के मोती मिले हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के संग, हड्डियों और जानवरों के दांतों से तैयार किए गए थे। इस तरह तरक्की पज़ीर इंसान की तहज़ीबी तरक्की की इब्तिदा पत्थर के ज़माने से ही हो गई थी। भारत में पत्थर के क़दीम ज़माने के हथियारों के बाक़ियात कश्मीर से तमिलनाडु तक मुख्तलिफ़ मक़ामात पर दस्तयाब हुए हैं, लेकिन इस ज़माने के इंसान के बाक़ियात भारत में ज़्यादा नहीं मिले हैं। मध्य प्रदेश में होशिंग आबाद के करीब नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा नामी गांव है। इस गांव के देखिए ऐसे बाक़ियात मिले हैं। ये भीमबेटका में पत्थर के क़दीम ज़माने के गारों में बनाई हुई तस्वीरें, करीब एक खोपड़ी और कंधे की हड्डियां के बाक़ियात मिले हैं। ये वाक़ियात पत्थर के क़दीम ज़माने की एक औरत के हैं। इसके अलावा पुदुचेरी के करीब वाक़ एक गांव के अतराफ़ में पत्थर के ज़माने के एक बच्चे की खोपड़ी मिली है। अफ़गानिस्तान और श्रीलंका में भी पत्थर के क़दीम ज़माने के इंसान के बाक़ियात मिले हैं। महाराष्ट्र में पत्थर के क़दीम ज़माने के बाक़ियात में से नासिक के करीब गंगापुर और नेवासा के करीब चिरखी, नेवासा के मक़ामात मशहूर हैं। गंगापुर और गोदावरी नदी के किनारे है। चिरखी नेवासा परवरा नदी के किनारे है। इस तरह से यहाँ ये आधा हमारा सबक है। आधा सबक इंशाल्लाह बाद में देखेंगे।